ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से ही घर में सभी कष्टों का निवारण होता है। वह घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं और हर तरफ सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन समय में एक सुमंत नाम के ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसका नाम सुशीला रखा। लेकिन कुछ ही समय बाद सुशीला के सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को अपनी बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी। तब ऋषि ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। फिर कुछ ही दिनों में उनका विवाह हो गया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु की कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी। फिर धीरे धीरे वो दिन आ गया। तब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौटिल्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन शादी के बाद भी सुशीला को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने उन लोगों से अनंत भगवान के व्रत का महत्व जानकर पूजा की विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। फिर धीरे धीरे ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। और फिर अगले वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन सुशीला अनंत भगवान का धन्यवाद करने के लिए उनकी पूजा आराधना करके रक्षा सूत्र अपने हाथ पर बांधकर घर लौटती है। घर आने के बाद कौटिल्य ऋषि ने रक्षा सूत्र के बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान का ये रक्षा सूत्र है और इसके बाद ही अपने घर में सब सुख आए हैं। इस बात पर कौटिल्य ऋषि ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और फिर अपनी पत्नी से कहा, यह सब मेरी मेहनत का फल है, ना कि इस रक्षा सूत्र का। उन्होंने उस रक्षा धागे को खुलवा दिया। इस पर अनंत भगवान नाराज हो गए और देखते ही देखते ऋषि के पास से सारा धन समाप्त हो गया। और इसके बाद वहाँ एक दिन एक ऋषि आए तो कौटिल्य ऋषि ने अपनी दशा का कारण पूछा। तब उन्होंने कौटिल्य ऋषि को उनके किए का एहसास दिलाया और उसका पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का उपवास रखने के बाद ऋषि ने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और फिर से कौटिल्य ऋषि और सुशीला सुखपूर्वक रहने लगे। उनके घर में फिर से अन्न धन के भंडारे भर गए और सभी कष्ट दूर हो गए। हे विष्णु भगवान, जैसे सुशीला और ऋषि के घर में अन्न व धन के भंडारे भरे, वैसे सबके भरना। कहते के सुनते के और हुंकार भरने वाले सबके कष्ट हरना और सबके कष्ट दूर करना। बोलो अनंत चतुर्दशी व विष्णु भगवान की जय।